वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। और आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में जितनी भी जानकारी दी जा रही है और जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आप लोगों का लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, सिंगुलर और प्लूरल। ओके, नाउ दिस इज योर सेकेंड लेक्चर, है ना, इंग्लिश का सेकेंड लेक्चर ही है। और यहाँ पर आज हम लेसन नंबर सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेसन नंबर सेकेंड की स्टार्टिंग में आपको पता है आपकी बुक में ग्रामर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं, वोकैबुलरी जंक्शन, फोनिक जंक्शन एंड ग्रामर जंक्शन। ओके, द लास्ट चैप्टर इज कंटेनिंग द सफिक्स एंड प्रीफिक्स, जो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में है ग्रामर क्वेश्चन में, इसलिए मैंने वहां पर आपको वोकैबुलरी जंक्शन जो था वो डिस्क्राइब नहीं किया था। बट लेसन नंबर सेकेंड में हम वोकैबुलरी जंक्शन, फोनिक जंक्शन पढ़ने के बाद ग्रामर जंक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ पेज नंबर 24, वोकैबुलरी जंक्शन, लेसन नंबर 2, पेज नंबर 24, वोकैबुलरी जंक्शन। तो वोकैबुलरी जंक्शन टॉपिक इज होमोफोन्स। व्हाट इज होमोफोन्स? होमोफोन्स क्या कहलाता है? वर्ड दैट हैव अ सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग इज आर कॉल्ड होमोफोन्स। यानी ऐसे वर्ड जिनके प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, है ना, बोलने का तरीका तो एक होता है, बट उनकी स्पेलिंग और उनके मीनिंग दोनों ही जस्ट एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल SUN, SON, सन, सन, सेम प्रोनाउन है इनका, फोनिक हम सेम बोल रहे हैं इनके लिए। SUN को भी आप सन कहते हैं और SON को भी आप सन कहते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। इसका मतलब होता है सूरज और इसका मतलब होता है बेटा, यानी ये सन बेटे के लिए यूज होता है और ये एक नाउन है, यानी कि ये आइडेंटिफाई करता है सूर्य को, सन को। जस्ट लाइक दैट TWO2, TO2 और TWO2 सेम फोनिम है इनका, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन तीनों की स्पेलिंग क्या है? जस्ट एक दूसरे से अपोजिट और इनके मीनिंग भी अपोजिट होते हैं। जो टू और टू होता है ये प्रीपोजिशन होता है, ग्रामर का एक क्वेश्चन है ना, प्रीपोजिशन होता है। और TWO2 मींस हम मात्राएं बताते हैं, मात्रा यानी क्वांटिटी। अगर एक से ज्यादा कोई चीज है तो उसको हम टू कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्लोर, फ्लोर, इसे भी हम फ्लोर कहते हैं, इसे भी हम फ्लोर कहते हैं। इस फ्लोर का मतलब होता है फूल, और FLOUR फ्लोर का मीन्स होता है आटा। किसी भी प्रकार का जो आटा होता है, मैदे का, गेहूं का, जो भी आटा होता है उसे हम फ्लोर कहते हैं। तो सेम साउंड हो रहा है आपका, फ्लोर, फूल मीन्स भी फ्लोर और आटे का मतलब भी फ्लोर। तो स्टूडेंट्स, होमोफोन्स वर्ड वही होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन, आई रिपीट, जिनका बोलने का तरीका सेम होता है, लेकिन जो मीनिंग होते हैं उनके वो डिफरेंट होते हैं और उनकी स्पेलिंग भी एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सम एग्जांपल्स आर हियर। इन पेज नंबर 25, सपोज आपको एक एक्सरसाइज यहां दी गई है, सर्कल, सर्कल द homophones। ओके, पेज नंबर 25 पे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, सर्कल द homophones। DER, DARE और DEER। ठीक है, अब तीनों को हम प्रोनाउंस करते हैं कि दोनों जो दो वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होगा, उस पर आपको सर्कल करना है। DEAR, डियर, DARE, dear, DEER, dear. Which two words are same pronunciation? Dear, dear. So हम यहाँ पर dear, DER, dear और DEER, dear पर सर्कल करेंगे। ठीक है, DEER
DEER का मीन्स क्या होता है? हिरण। यानी कि सेम प्रोनाउंसिएशंस बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। SON, SUN, SUNG, SON sun, SUN sun, SUNG sun. So which two words are same pronounced? Sun, sun. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। और इसी से रिलेटेड जो आपके पेज नंबर 25 पे एक्सरसाइज है, आपको उसको कंप्लीट करना है। Okay, now next exercise is third exercise. Look at the third exercise. थर्ड एक्सरसाइज है ना, इसमें क्वेश्चन कहा गया है आपसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड मीन्स जोड़ना, सब्ट्रैक्ट मीन्स हटाना। ठीक है, एड एंड सब्ट्रैक्ट लेटर्स टू मेक homophones. Okay, now first example is WOULD. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वुड। अगर अकॉर्डिंग टू द बुक आपको UL को माइनस करके उसकी जगह पर क्या प्लस करना है? O। तो इसकी स्पेलिंग क्या करनी चाहिए स्टूडेंट? हम W लिखते हैं, माइनस क्या करना है आपको? W के बाद O लिखो, माइनस क्या करना है? UL। तो UL को माइनस करके उसकी जगह पर क्या लिखा हमने? O और D। वुड, वुड मीन्स लकड़ी। WOULD वुड क्या होता है? ग्रामर क्वेश्चन में मॉडल्स होते हैं, है ना, जो काल को, समय को बताते हैं, वो मॉडल्स यूज होते हैं। लेकिन WOOD का मीन्स क्या होता है? लकड़ी, वुड, 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 यानी सेम प्रोनाउंसिएशन। Some examples are also here. Second, HAIR, hair, hair means बाल। अब हमको अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर क्या यूज करना है? IR को माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, और उसकी जगह पे आपको RE को प्लस करना है। HA क्या माइनस करना है? IR, और उसकी जगह पर क्या प्लस करना है? RE, हेयर। हेयर मीन्स बाल, हेयर मीन्स खरगोश, यानी जो शिकार करता है आपका। हेयर, हेयर। BIRTH, बर्थ। इस बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना, जन्म, है ना। अब इसमें आपको I को माइनस करना है और प्लस करना है E को। I हमने माइनस किया, उसकी जगह पर क्या प्लस है? E, और बाकी सेम स्पेलिंग। RTH, BERTH, बर्थ। BIRTH बर्थ, BERTH बर्थ। लेकिन इस बर्थ का मीन्स होता है जन्म लेना, और इस बर्थ का मतलब होता है, ट्रेन में आप लोग गए हैं ना, ट्रेन में जो आपकी सीट्स होती है उसको हम बर्थ कहते हैं। ओके, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द होमोफोन्स सेम प्रोनाउंसिएशंस बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह गया है? ठीक है, नाउ कम टू द पेज नंबर 27, phonic junction. Okay, phonic junction. In phonic junctions, we discuss about the EA sound in different three ways. Sound EA. EA का जो साउंड है वो 3 डिफरेंट वे में आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। डिवाइड इन 3 पार्ट्स। ओके,
होता है वो छोटी ई का भी साउंड प्रेजेंट करता है और ई ए बड़ी ई का साउंड भी प्रेजेंट करता है। ठीक है, कैसे? लुक एट ए ई में जब छोटी ई की बात हम करते हैं तो हमारा साउंड नीचे की तरफ जाता है यानी कि लो होता है, और जब हम बड़ी ई की बात करते हैं तो हमारा साउंड ऊपर की तरफ जाता है यानी कि हाई होता है ना। सपोज एच ई ए डी, अब इसे हमें जहां पर ई आएगा वहां पर हमारा ए का साउंड आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से बोलिएगा, एच ई ए डी, हैट, प्रोनाउंस एच ई ए डी, हैट, हैट यानी ए का साउंड प्रेजेंट हो रहा है। अब छोटी ई की बात करते हैं, एल ई ए एफ, लीफ, हम लीफ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे लिफ, है ना, लिफ, छोटी ई प्रेजेंट कर रहा है। एन ई ए आर, नियर, नियर यानी बड़ी ई प्रेजेंट कर रहा है। Some other example, HEAVY, 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 A sound present कर रहा है। CLEAN, clean, छोटी E present कर रहा है। clean यानी जो आपका साउंड है वो कहाँ जा रहा है, लो हो रहा है, clean। FEAR, fear, साउंड क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, फियर। DEAF, डेफ, डेफ मीन्स बहरा, डेफ। DREAM, ड्रीम, ड्रीम। TEAR, टीयर, क्या साउंड कर रहे हैं हम, टीयर। ओके, तो ये तो था फोनिक जंक्शन। स्टूडेंट्स फोनिक जंक्शन में आपको ई ए का साउंड प्रेजेंट किया गया था 3 अलग अलग पार्ट्स में। एक जगह पर ई ए का साउंड प्रेजेंट करता है हिंदी में, और दूसरी जगह ई ए छोटी ई प्रेजेंट करता है, ई ए बड़ी ई साउंड भी प्रेजेंट करता है। ठीक है, ए ई ई। आई होप आप लोगों को फोनिक जंक्शन भी समझ में आ गया है। इसके आगे जो ग्रामर पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Thank you so much and have